प्यारे बच्चों, और आज से हम लोग जनरल नॉलेज के फील्ड में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. सो आई विल प्रोवाइड यू current affairs. If you think the purpose of making this video is that you should understand the value of general knowledge, which we ignore, keep ignoring, all students keep ignoring. We run behind maths, chemistry, physics, English, but we never take care of the current affairs and general knowledge. And these topics values most. You will not get success in any competition if you don't know current affairs and general knowledge. Even the questions which you are knowing today, you will going to forget in coming future, because जो आप हिस्ट्री आज पढ़ रहे हो, जब आप साइंस लोगे तो हिस्ट्री छोड़ दोगे. जो फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपने आर्ट्स ली तो फिजिक्स छोड़ दोगे. तो मतलब वट एवर यू आर नोइंग टुडे इन हिस्ट्री, जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, यू विल फॉरगेट बिकॉज यू विल नेवर टेक केयर ऑफ इट. सिमिलरली इफ़ यू टेक आर्ट सब्जेक्ट, तो जो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ आपने पढ़ा है वो आप भूल जाओगे. लेकिन whenever you face any competitive examination, जब भी आप competition में जाएंगे, all subjects are necessary, and this general awareness creates the difference. जिस बच्चे को ये पता होगा वही डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा. सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्रिएटिंग अ बिट ऑफ अवेयरनेस. देयर आर सो मेनी गुड चैनल्स अवेलेबल, आई नो दिस थिंग, बट मैं मुझसे जुड़े बच्चों का ध्यान आकर्षित करने चाहता हूँ, मुझसे जुड़े बच्चों का, जो मेरे साथ, जो मुझे अपना टीचर मानते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट काफ़ी वास्ट है और ये ओवरनाइट नहीं प्रिपेयर हो सकता. इट इज़ एसेंशियल सब्जेक्ट बट यू कैन नॉट प्रिपेयर इट ओवरनाइट. सो नीड्स टू बी टेकन एंड you have to study with your ordinary study. ठीक है. So today we have taken 25 questions and these questions are from month of June. Questions तो बहुत से हैं, लेकिन मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और हर क्वेश्चन के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ है. ठीक है. एंड इफ़ यू अप्रिशिएट माई वर्क, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपको आगे भी शॉर्ट इंटरवल्स पे वीडियोस लाता रहूँगा. तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली देखो बेटा, हर क्वेश्चन को हम अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे. हर क्वेश्चन के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छिपा हुआ है. जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है रिसेंटली SII हैज़ गॉट परमिशन फ्रॉम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI टू मेक वैक्सीन इन विच कंट्री. अच्छा, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ड्यू टाइपिंग एरर. This is off. This is what? This is off. Vaccine of which country? Vaccine of which country? Recently SII. What does it mean? ये क्या है SII? देखो कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं. ये क्या है? And in today's time, these terms are important. Even we have got 5 options and all 5 options are important. But इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है. ठीक है. If you like, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है. तो मैं जो SII क्या है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. दिस इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. SII इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन पूना. एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक ने 2 दवाई बनाई हैं इंडिया के लिए. एक है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन. एक बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, मैं आपको नहीं बताऊंगा. एक बनाई है भारत बायोटेक ने. तो एक मेडिसिन कौन सी हो गई, कोविशील्ड, एक हो गई कोवैक्सीन. एक बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, एक बनाई है भारत बायोटेक ने. आप मुझे कमेंट में बताएं कौन सी दवाई किस कंपनी ने बनाई है. सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आज के टाइम में. इसका हेडक्वार्टर पूना में है. इसको जो फाउंड किया है वो किया है साइरस मिस्त्री ने. जो इसको फाउंड किया है, किसने किया है, साइरस मिस्त्री ने. और एट प्रेजेंट इट्स जो CEO हैं कौन है, अदर पूनावाला. ठीक है, अदर पूनावाला. ठीक है.
जानने के लिए तो बहुत कुछ है। DGCI कौन सा है, DGCI क्या है, अगले क्वेश्चन में बताते हैं यहाँ पे। अच्छा, स्पुतनिक लाइट रसिया ने बनाई है, साइनोफार्म रसिया ने बनाई है, साइनोवैक रसिया ने बनाई है, पाकवैक रसिया ने बनाई है, स्पुतनिक भी रशिया ने बनाई है। ठीक है, अब सुनो, जहाँ पे साइनो लग जाता है, जहाँ पे साइनो लग जाता है, इट मीन्स हम चाइना की बात कर रहे हैं। ये चाइना ने बनाई है, ये चाइना ने बनाई है। ठीक, अब देखो हर चीज़ के पीछे एक ना एक लॉजिक छिपा हुआ है। स्पुतनिक लाइट, इसको लाइट क्यों कहा जाता है? इसको लाइट इसलिए कहा जाता है कि सभी दवाई के 2 डोज लगते हैं, 2 डोज लगते हैं, लेकिन इसका केवल 1 डोज ही पर्याप्त है, इसलिए इसको बोल दिया गया है स्पुतनिक लाइट। ठीक है। अच्छा, साइनोफार्म चाइना की पहली कोविड की दवाई है। साइनोवैक ये चाइना ने अभी बनाई है, लेकिन इसको यूएनओ ने अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। पाकवैक पाकिस्तान की वैक्सीन है, और स्पुतनिक भी अगेन रशिया की है। तो इनमें से कौन सी दवाई है जिसको DGCI ने परमिट किया है? DGCI कौन है परमिट करने वाला? हु इज़ ही? विच इज़ दिस इंस्टीट्यूशन? लेट अस टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को परमिशन दे दी है दैट दे कैन मेक दिस मेडिसिन एट देयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्पुतनिक वी। तो ये जो दवाई है, ये दवाई है, ये इंडिया के अंदर बनेगी, रशिया से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर, क्योंकि एक्सपोर्टेशन में खर्चा काफ़ी हो जाता है। ठीक है, अब आगे DGCI जो हमने बात कर रहे थे, उसका कंट्रोलर जनरल कौन है? DGCI इज़ द इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एनी मेडिसिन, एनी पॉलिसी फॉर एनी मेडिसिन। किसको लॉन्च करना है, कहाँ इसको टेस्ट करना है कि नहीं करना है, कौन सी दवाई फर्स्ट ट्रायल में है, कौन सी सेकेंड ट्रायल में है, तो उसको ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब क्या, ये DGCI इसको अप्रूव करता है। तो यहाँ पे 5 नेम है, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बस टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर KK अग्रवाल अभी डाइड हो गए, अभी मर गए हैं, अभी इनकी डेथ हो गई है। ही हैज़ डन वेरी गुड जॉब अगेंस्ट कोविड, अनफॉर्चुनेटली ही डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। ये आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट DGCI के गवर्नर मतलब कंट्रोलर जनरल कौन है? दैट इज़ VG सोमानी। उनका फ़ोटो भी देख लेते हैं। सो दिस इज़ हिज फोटोग्राफ। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये DGCI। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन क्यों चुना गया है? ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का अपना अपना महत्व। ये क्वेश्चन क्यों चुना गया है? रंजीत डिसाले, he has been appointed as the education advisor, एजुकेशन एडवाइज़र किस इंस्टीट्यूट के? ये इंस्टीट्यूट अपने आप में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनमें से एक इंस्टीट्यूट का ये क्या चुने गए हैं? एजुकेशन एडवाइज़र। अच्छा, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। ओके, ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। न्यू डेवलपमेंट बैंक रिलेटेड विद ब्रिक्स नेशन, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है। अच्छा, इनके हेड्स भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। जैसे वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो है मालपास, ADB के, IMF के आप खुद ढूंढो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन एडवाइज़र किसको चुना गया है? रंजीत डिसाले को। किसके लिए? वर्ल्ड बैंक के लिए। अच्छा, ये हैं कौन? एक्चुअली ही इज़ रंजीत डिसाले एक छोटे से टीचर थे। क्या थे? छोटे से टीचर थे, महाराष्ट्र में पोस्टेड थे। सरकारी टीचर होने के बावजूद इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया छोटे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, कि ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बेस्ट टीचर अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी साल इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसी साल दिया गया है इनके वर्क के लिए। आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, एक छोटा सा टीचर को इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल गया, वो लाइमलाइट हो गए, उनको लाइट में आ गए, उनको सभी लोग जानने लगे। तो वर्ल्ड बैंक ने, भाई जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, ही हैज़ बिकम सेलिब्रिटी आफ्टर गेटिंग द बिगेस्ट प्राइज ऑफ
मतलब हाईएस्ट प्राइज़ फॉर द टीचर, आप मुझे नाम बताएंगे उस टीचर का, उस अवार्ड का क्या नाम है इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक ने इनको अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने इनके आपके हेडक्वार्टर बता दिए, लेकिन इनके जो जैसे IMF की हेड कौन सी हैं, क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। ADB के हेड कौन है, एंटीनियो। आगे आप बताइए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो हेड हैं वो तो इंडिया के ही हैं। तो कुछ आप भी सर्च कीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस गोल में जो केरला है इस टाइम फर्स्ट आया है। ये क्या है, नीति आयोग ने इसको, मतलब नीति आयोग क्या है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग बना दिया है। नीति आयोग बना दिया है तो इंडिया की तरक्की के लिए, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सब कुछ कंसीडर किया जाता है, साफ़ सफाई, पढ़ाई लिखाई, क्या कैसे स्टेट हैं। तो इसमें क्या है, जैसे क्लास में बच्चों के कंपटीशन होते हैं, यहाँ पे स्टेट कंपटीशन करते हैं। तो इस टाइम जो थर्ड एडिशन है इसमें केरला फर्स्ट आया है और बिहार लास्ट आया है, ठीक है। अच्छा, जो ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये वर्ल्ड बैंक करते क्या है, वर्ल्ड बैंक ये चीज़ जो ये बैंक हैं, ये कोई पैसे थोड़ी ना जमा करते हैं यहाँ पे लोग। दीज बॉडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड। ये सभी क्या है, ख़ासतौर से वर्ल्ड बैंक और IMF गरीब देशों को लोन देते हैं सस्ते दरों पे, ताकि वो अपना विकास कर सकें। वर्ल्ड बैंक एंड IMF इज़ इंसिस्टिंग ऑन फिनिशिंग पॉवर्टी इन कमिंग डिकेड। इन्होंने टाइम लाइन भी फिक्स कर रखा है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, उसके लिए ये वर्ल्ड में डेवलपमेंट गोल्स चलाते हैं, उसके लिए लोन देते हैं। इंडिया को काफ़ी लोन मिलता है, क्योंकि इंडिया कोई डेवलप्ड कंट्री थोड़ी ना है, इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री। तो आपने सुना होगा काफ़ी लोन इंडिया को मिलता रहता है। बाकी ADB और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी काम ऐसा ही है, लेकिन ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ रिलेटेड विद ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स एक इंस्टीट्यूशन है, अगेन हर चीज़ को डिफाइन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ब्रिक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है। अच्छा, तो ये भी हमारा हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ने गर्ल चाइल्ड के लिए 33% रिजर्वेशन कर दिया है मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये आपको मोटिवेट करने के लिए कि ऐसा भी है, कोई स्टेट गर्ल चाइल्ड को 33 रिजर्वेशन देता है, 33% रिजर्वेशन देता है, मतलब 100 का सिलेक्शन होगा तो उसमें 33 कौन होंगे, लड़कियां होंगी, ठीक है। अच्छा, नाउ टर्म इज रिलेटेड विद मेगा फूड पार्क, इन विच सिटी नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियस मेगा फूड पार्क। तो अभी कई इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ मेगा फूड पार्क। India is a country of farmers and farmers don't have enough infrastructure to take care of its crop, तो उनको सस्ते में क्रॉप बेचनी पड़ जाती है। सो व्हाट इज़ डन, मेगा फूड पार्क एक ऐसे जगह बना दी गई है जहाँ पे दे कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस देयर क्रॉप फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो दे डिड नॉट टू सेल देयर क्रॉप टू बिजनेस माइंडेड पर्सन। अदरवाइज़ क्या होता था, सेठ साहूकार आके उनसे ये उनकी क्रॉप खरीद लेते थे और उसको महंगे दामों में बेचते थे, किसान को कुछ फ़ायदा होता नहीं था। आपको रिक्वायरमेंट है, आपने खरीदी, भले ही मैं ही खरीदी, आपको भी घाटा नहीं है, लेकिन अगर वो किसान अपने पास रख के बेचता तो उसे फ़ायदा होता। सो मेगा फूड पार्क इज़ अ फैसिलेटेड फॉर्म ऑफ प्लेस वेयर फार्मर गेट्स फैसिलिटी ऑफ स्टोरिंग देयर क्रॉप्स फॉर लॉन्गर पीरियड। कई खुल रहे हैं, खुले हुए हैं, लेकिन ये रायपुर में खुला है अभी, ठीक है, रायपुर में खुला है। और ये सारे जो सिटी हैं कहाँ के हैं, रायपुर क्या है, रायपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। ये सारे जो 4 सिटी हैं ये छत्तीसगढ़ के ही हैं। अभी एक सिटी का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। अभी एक सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर। क्या आप नाम बता सकते हैं किस सिटी का? अच्छा, डेविड डायोप इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, मतलब रिसेंटली नॉवलिस्ट डेविड डायोप हैज़ वॉन
इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जब उन्होंने जीत लिया है तो क्वेश्चन क्या रह गया? द क्वेश्चन इज देयर फॉर मेक योर अवेयरनेस रिगार्डिंग बुकर प्राइज, कि बुकर प्राइज नाम का कोई अवार्ड भी है। ठीक है, तो डेविड डायोप ने बुकर प्राइज जीत लिया है, हमें बताना है वो किस कंट्री है। सो डेविड डायोप बुकर प्राइज, ये तो ठीक है, किस कंट्री के हैं? फ्रांस के हैं, और ये इनका फोटोग्राफ। बुक कौन सी है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो क्वेश्चन इज दिस, आपको बुकर प्राइज के बारे में अवेयर करना था, क्योंकि अगला क्वेश्चन है इंडिया का बुकर प्राइज फर्स्ट किसने जीता है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन होना चाहिए, कायदे में टू विन होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर है, टू विन प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज इन 1997, दैट इज अरुंधति राय। और ये अगेन, तो देखो रिलेशन, पहले बुकर प्राइज आपको पता चला इस साल का किसने जीता, ठीक है, फिर इंडिया में पहला पर्सन कौन था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, टेस्ला, यू ऑल नो टेस्ला। टेस्ला इज द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कार मेकिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हेडेड बाय एलॉन मस्क, एंड एलॉन मस्क इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। रिचेस्ट पर्सन है एलॉन मस्क और जेफ बेजोस में कंपटीशन होता रहता है। जेफ बेजोस अमेजॉन कंपनी के हेड हैं, एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के हेड हैं, और इन्होंने कौन सी फास्टेस्ट कार बनाई है? दैट इज एस प्लेड प्लस। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कार बेस्ड ऑन द बैटरी रन कार बनाने की कंपनी है। सेकेंड थिंग, ही हैज़ डन ग्रेट वर्क इन स्पेस, इन्होंने स्पेस में भी एयरक्राफ्ट भेजे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है, इंडिया का इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा है, एक साथ कई सारे सैटेलाइट भेजकर। कितने? पहले इंडिया के नाम रिकॉर्ड था 107 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे। अब एलॉन मस्क की जो स्पेस कंपनी है उसने कुछ सैटेलाइट भेजे हैं और इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो एलॉन मस्क की कंपनी ने कितने सैटेलाइट भेजे हैं? रिसेंटली अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ ऑफ विच कंट्री देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर वेयरिंग जीन्स एंड वॉचिंग फॉरेन मूवीज़। ऐसा भी हो सकता है कि जीन्स पहनने पे, फॉरेन मूवी देखने पे डेथ पेनल्टी हो जाए। ऐसा कौन कर सकता है? नॉर्थ कोरिया कर सकता है। तो ऐसा है, ठीक है। नो, विच पेयर इज़ नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, ऑल आर मेडिसिन विच हैज़ बिन गिवन टू आवर पॉपुलेशन अगेंस्ट कोरोना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ये वैक्सीन लेना चाहते हैं तो इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है कि कोवैक्सीन अगर कोई लगवाता है तो उसको 1410 रुपीज़ देने पड़ेंगे, कोविशील्ड लगवाता है तो 780 देने पड़ेंगे, स्पुतनिक वी लगवाता है तो इतने देने पड़ेंगे। क्या ये सारे रेट सही हैं? तो ये रेट बिल्कुल सही है, ये रेट बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, रिसेंटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो क्या है? रिसेंटली आईसीसी डिक्लेयर्ड द 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एज द विनर ऑफ अल्टीमेट सीरीज विनर। इन विच कंट्री इट वॉज प्लेड? जो इसको गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो इस साल खेली गई है, या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस साल हुई है, उसको अल्टीमेट सीरीज विनर का नाम दिया गया है। मतलब साल भर की 20 सीरीज़ उठाई गई, उनमें से चेक किया गया कौन सी सीरीज़ सबसे इंटरेस्टिंग रही। तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, एलॉन बॉर्डर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड गावस्कर फ्रॉम इंडिया, सुनील गावस्कर, इनके नाम पे ये ट्रॉफी होती है। एंड दिस टाइम इंडिया वॉन दिस ट्रॉफी डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया वॉन दिस ट्रॉफी डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इट वॉज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इट वॉज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। पहला मैच, ये इस सीरीज़ में 4 मैच थे, पहला मैच इंडिया हार गई थी। इवन लोवेस्ट टोटल पे 36 पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद इमर्ज्ड हुई और जीत के दिखाया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इंडिया के कई सारे दिग्गज प्लेयर इंडिया टीम में नहीं थे, नए प्लेयर्स को टीम में जगह मिली थी। जैसे विराट कोहली वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ होल सीरीज, ही प्लेड ओनली फर्स्ट मैच एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न बैक टू इंडिया।
ऐसे ही कई और दिग्गज प्लेयर थे, वो भी राहुल, शिखर धवन, कोई भी पार्ट नहीं था। इवन देन बुमराह भी चोटिल हो गए थे, भुवनेश्वर कुमार भी नहीं थे, ईशांत शर्मा भी नहीं थे, रविंद्र जडेजा को भी चोट लग गई थी। इवन देन इंडिया वॉन दिस सीरीज़ ड्रामेटिकली, और इंडिया को ये जो सीरीज़ हुई थी इसको क्या नाम दिया गया है, सीरीज़ को नाम दिया गया है अल्टीमेट सीरीज़ विनर। मतलब 20 जो सीरीज़ थी, बेस्ट सीरीज़ 20 सीरीज़ थी, उसमें से सबसे अच्छी कौन सी मानी गई है, अल्टीमेट सीरीज़ विनर। ये कहाँ के लिए गई है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अच्छा, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, आबू धाबी में, और इसके हेड है बार्कले, जॉर्ज बार्कले, ठीक है। नाउ हु इज़ ही, कौन है विराट कोहली के साथ में, विराट कोहली नहीं पूछ रहा हूँ, विराट कोहली के साथ में दूसरे पर्सन कौन है, प्लीज़ नेम। रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन फाइंड, फाइन किया गया है आरबीआई। आरबीआई कौन है फाइन करने वाला, रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन फाइंड फॉर ₹4 करोड़ बाई आरबीआई। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पे 4 करोड़ का पेनल्टी लगाई है, और पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर इसने 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो आरबीआई कौन है, आरबीआई, प्लीज़ गिव द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, ठीक है। अरे आरबीआई की फुल फॉर्म तो यहाँ पे आ गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कौन है, ही इज़ गवर्नर ऑफ आरबीआई, he is governor of RBI, head of RBI, and RBI is regarded as the Reserve Bank of India is regarded as the father bank of all the bank in across the country। तो ये कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी परिवार में जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके पेरेंट या फैमिली मेम्बर को कोविड हो गया है, तो 15 दिन की कैजुअल लीव का प्रोविज़न किया गया है फॉर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, और जनरल नॉलेज, ठीक है, 15 दिन का। नाउ रिसेंटली 28 एलिफेंट वर टेस्टेड फॉर कोविड-19 इन मधुमलाई टाइगर रिजर्व। मधुमलाई टाइगर रिजर्व में 28 एलिफेंट को पाया गया कि उनको कोविड है। तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ दिस टाइगर रिजर्व लोकेटेड, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये हमको बताना है। तो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, इट इज़ इन तमिलनाडु। आसाम में एक नया रिजर्व लोकेट हुआ है, नया नेशनल पार्क बनाया गया है। कुड यू नेम, इफ यू नो प्लीज राइट इन कमेंट। ओके, नाउ अ विलेज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट। कौन हो सकता है ऐसा, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा विलेज है जहाँ पे 100% कोविड वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है। अच्छा, नाउ विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फॉर्मलाइज बिटकॉइन। आपको बिटकॉइन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ टुडेज वर्ल्ड। बिटकॉइन एक करेंसी है जैसे हमारा नोट, और इस नोट को कौन पावर में लाता है, अदरवाइज इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, इट इज़ अ मेटल पीस। अगर सिक्के की बात करें, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है ये हमारा नोट है, अदरवाइज इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर। सिमिलरली बिटकॉइन इज़ अ वर्चुअल करेंसी, मतलब करेंसी ऑन इंटरनेट, वर्चुअल करेंसी। एंड एल साल्वाडोर इज़ अ कंट्री विच इज़ रिकॉग्नाइज दिस बिटकॉइन एज अ करेंसी फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम। आगे बढ़ते हैं। विच नेशन इज़ बिल्डिंग इट्स फर्स्ट फुली स्टिल्थ नेवल वारशिप, सो इट इज़ नन अदर देन रशिया। और स्टिल्थ वारशिप क्या होता है, लड़ाई के लिए एक ऐसा युद्ध की जहाज़ बनाना जो कि रडार के द्वारा पकड़ा ना जा सके। जैसे इंडिया का एक है एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस स्टिल्थ एयरक्राफ्ट, उसमें भी एक मतलब एबिलिटी है कि वो रडार को मात दे सकता है, सो इंडिया का तेजस स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है। सिमिलरली स्टिल्थ नेवल वारशिप जो ये बना है, किसने बनाया है, ये बनाया है रशिया ने। अच्छा, अनूप चंद्र पांडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शनल कमिश्नर बनाया गया है नया। तो क्या ये न्यूज़ है, ये तो न्यूज़ हो गई।
अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये तो पूछा गया है। ही इज़ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैडर, किस कैडर के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा, आपको ये बताना था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 मेंबर होते हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इज़ द सोल बॉडी फॉर स्मूथली ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो, राष्ट्रपति के इलेक्शन हो, सीएम के इलेक्शन हो, गवर्नर के इलेक्शन हो, या वॉट एवर इट इज़, जो इलेक्शन टाइम जहाँ से जुड़ा हुआ है। सो इलेक्शन कमीशन इज़ द सोल बॉडी फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर स्मूथली ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो इसमें 3 मेंबर होते हैं। तो सीनियर जो होता है उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सुशील चंद्रा मिस्टर सुशील चंद्रा हैं। और 2 अन्य मेंबर हैं इसके, वो कौन है? श्री राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे। तो 3 मेंबर हो गए। अच्छा, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 देन इट हैज़ गॉट ओनली 1 मेंबर। तो पहले चुनाव आयुक्त मेरे हिसाब से सुकुमार सेन है, ठीक है। बट इन विच ईयर इसको 1 मेंबर से 3 मेंबर का कर दिया गया है, वो आपको मुझे ईयर बताना है, ठीक है। तो आपको ये बताना था इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर्ड बॉडी, इन विच जो सीनियर होता है उसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड इन एडिशन टू CEC, शॉर्ट फॉर्म में क्या है? CEC, देयर आर 2 मोर कमिश्नर्स, ओके। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 इज गिवन फॉर दिस, ठीक है। ओलंपिक कमेटी ने रिसेंटली, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन है, हैज़ कैंसल्ड इट्स ऑफिशियल किट पार्टनर एग्रीमेंट विद विच चाइनीज़ किट स्पॉन्सर। तो चाइनीज़ स्पॉन्सर कंपनी थी, उसकी किट को कैंसिल कर दिया है ओलंपिक एसोसिएशन ने। जो ओलंपिक होने वाले हैं हमारे, तो ओलंपिक इस बार के कहाँ होने वाले हैं? इस बार के ओलंपिक जापान में होने वाले हैं। तो वीवो, टेक्नो, एसिक्स, लीनिंग एंड नॉन, इनमें से किस कंपनी को, नॉन मतलब वो क्या कंपनी इसमें नहीं है? तो लीनिंग नाम की कंपनी है जिसको इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो हमारी जो ओलंपिक टीम पार्टिसिपेट करती, वो लीनिंग उसके ऊपर लिखा होता यूनिफॉर्म के ऊपर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब वो क्या है, टोक्यो ओलंपिक में जो टीम जाएगी वो अनब्रांडेड कपड़े पहनेगी, क्योंकि जो लीनिंग किट प्रोवाइडर थी, किट स्पॉन्सर थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या है, उस पर अब कोई लोगो नहीं होगा, इस तरीके का लीनिंग का लोगो नहीं होगा। अच्छा, टोक्यो में 2020 के ओलंपिक होने वाले हैं। कुड यू टेल मी, ओलंपिक कितने टाइम के बाद होते हैं? ओलंपिक कितने टाइम के बाद होते हैं? मतलब इसके पहला वाला ओलंपिक 2016 में हुआ होगा, 2016 में हुआ होगा। इसके बाद वाला ओलंपिक 24 में होगा। तो ये ओलंपिक टोक्यो में हो रहा है, 2020 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो टोक्यो जापान में इस साल का ओलंपिक होगा। तो 24 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में। जबकि 28 का ओलंपिक कहाँ होगा? अमेरिका, लॉस एंजल्स में, ठीक है, अमेरिका, लॉस एंजल्स में। जबकि जो 32 का ओलंपिक है, डिसाइड नहीं हुआ है अभी, सो फॉर इट इज़ नॉट डिसाइडेड। हो सकता है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट भी दावेदारी पेश करने के लिए सोच रहा है, लेकिन इंडिया डोंट हैव सच कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज सच मेगा इवेंट, ठीक है। ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पे एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट है, ठीक है। इंडिया ने इतना बड़ा और कोई भी और कंपटीशन ऑर्गेनाइज नहीं किया है, सो फॉर नहीं किया है। तो इंडिया 32 के लिए दावेदारी कर रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि हम 2048 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराएंगे, तब दावेदारी पेश करेंगे। जबकि इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि 2032 का
हम इंडिया में कराएं, देखते हैं। और 2016 का कहाँ हुआ था? 2016 का हुआ था ब्राज़ील में, 2012 का लंदन में, 2008 का बीजिंग में। और बीजिंग में हमारे इंडियन अभिनव बिंद्रा ने इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है, पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी के होने के बावजूद भी इंडिया ने अभी तक इंडिविजुअल केवल एक ही गोल्ड मेडल जीता है, इंडिविजुअल एक ही गोल्ड मेडल जीता है। बाकी वी आर वेरी मच फार बिहाइंड इन टैली इन ओलंपिक्स। अच्छा, इंटरपोल के सारे फैक्ट सही है, तो आंसर इसका नॉन ऑफ दिस होने वाला है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 94 मेंबर्स, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और 1923 में फॉर्म हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर आप अपने फ्री ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद एटीएम का यूज़ करते हैं तो कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी? आरबीआई हैज़ इंक्रीज एटीएम इंटरचेंज फीस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये फीस देनी पड़ेगी और ये कब से देनी पड़ेगी? तो ये देनी पड़ेगी 1 अगस्त से। मतलब फ्री ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर आप और ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इतनी इंटरचेंज फीस देनी पड़ेगी। कब से? 1 अगस्त से। अच्छा, विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 1.4 बिलियन? आप इंडिया लगाना चाहेंगे हैं, लेकिन ये इंडिया नहीं है, ये चाइना है। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से आगे निकल चुकी है। इंडिया इज़ बिहाइंड चाइना और इन कमिंग फ्यूचर इंडिया लीव बिहाइंड चाइना। ठीक है। अच्छा, ये है एक प्रकार का कंपटीशन। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, मतलब ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स क्या हुआ? लिवेबिलिटी इंडेक्स कि कौन सा सिटी रहने के लिए कितना अच्छा है। तो विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड? कौन सा सिटी सबसे अच्छा है रहने के लिए, सबसे अच्छा है रहने के लिए वर्ल्ड में? तो ये ओसाका है, एडिलेड है, दमास्कस है, लागोस है या नॉन है। तो ये किसने जारी किया है? ये इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, इकोनॉमिस्ट क्या है? ये न्यूज़पेपर होता है या एक संस्था है? ठीक है, तो देखते हैं आगे। क्या ये ओसाका है, एडिलेड है, दमास्कस है, लागोस है या नॉन है? तो दमास्कस तो सबसे ख़राब सिटी है। दमास्कस ये क्या है? सीरिया की कैपिटल है, सीरिया की कैपिटल है, सीरिया की कैपिटल है। आई डोंट हैव माउस, दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माउस अरेंज कर लूँ तो मैं आपको लिख के भी दिखाया करूँगा, ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज़। तो दमास्कस सीरिया की कैपिटल है, ये सबसे वर्स्ट कंट्री है, सबसे वर्स्ट कंट्री। तो अब बाकी बच गए, तो इन ऑप्शन में इसका नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होने वाला है? नॉन। तो सबसे अच्छी कंट्री, सबसे अच्छी सिटी कौन सी है? सबसे अच्छी सिटी न्यूजीलैंड की है एक सिटी, वो आपको मुझे बताना है, सर्च करो और बताओ। सेकंड पे ओसाका है, थर्ड पे एडिलेड है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड में सबसे अच्छी लिवेबल सिटी कौन सी है और सबसे ख़राब सिटी कौन सी है। तो सबसे ख़राब हो गई दमास्कस, सबसे अच्छी आप बताएंगे न्यूजीलैंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु विल कैप्टन इंडिया टीम फॉर ODI T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका इन जुलाई 2020? अच्छा, बीट संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा। जो श्रीलंका में जुलाई में T20 और ODI सीरीज़ खेली जाएगी उसके लिए कैप्टन कौन है? तो क्या कैप्टन इंडिया टीम का बदली कर दिया गया है? क्या कैप्टन इंडिया टीम का बदली कर दिया गया है? तो कैप्टन क्या हो सकता है? कैप्टन शिखर धवन को बना दिया गया है क्या? और शिखर धवन ये है। तो जो श्रीलंका में नेक्स्ट मंथ ODI और T20 सीरीज़ होनी है उसमें कैप्टन कौन होंगे? शिखर धवन। मांजरा क्या है? क्या विराट कोहली को मना कर दिया गया है? एक्चुअली एट द सेम टाइम इंडिया हैज़ मेड 2 टीम, वन इज़ presently practicing in where? England for test cricket, test championship, first time
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होनी है। क्या मतलब? वर्ल्ड कप हो रहा है किसका? टेस्ट क्रिकेट का, फर्स्ट टाइम, जिसमें इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। और वो मैच कहाँ खेला जाना है? वो मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच कहाँ खेला जाना है? इंग्लैंड में। तो विराट कोहली अपनी टीम लेके वहाँ गए हैं, तो कुछ अच्छे प्लेयर्स वहाँ गए हैं मैक्सिमम, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है तो मैक्सिमम अच्छे प्लेयर उन्हीं के साथ गए हैं। और शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई और T20 सीरीज़ खेलने का मौका दिया गया है एज अ कैप्टन विद न्यू प्लेयर्स। ठीक है, ठीक है। तो शिखर धवन कप्तानी करेंगे, विराट कोहली ही कप्तान है इंडियन टीम के। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन क्या है। बट आ स्मॉल स्टार्ट लीड्स टू क्या? आ स्मॉल स्टार्ट लीड्स टू कुछ मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो ये बताएंगे हम क्या है। स्मॉल स्टार्ट लीड्स टू व्हाट, देखते हैं। लेकिन पहले अपने क्वेश्चन देख लो। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग क्रिएटर। ओके, आगे देखते हैं। केवड़िया विल बी द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अलाउ ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल। केवड़िया एक स्मॉल सिटी है जहाँ पे केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अलाउ हैं। ये किस सिटी के किनारे, किस रवि नदी के किनारे लोकेटेड है? आपको ये पता है, ये केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाया गया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसका इनॉग्रेशन 31 अक्टूबर इन विच ईयर हुआ था? 31 अक्टूबर को हुआ था। इन विच ईयर, एक तो आपको ईयर बताना है और दूसरा बताना है कि ये किस नदी पे है। साबरमती के किनारे है, तापी के है, माही के है, गोमती है या नोन है? अच्छा, ये गोमती जो है लखनऊ वाली नहीं है, लखनऊ वाली गोमती अलग है, ये गोमती अलग है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये चारों नदी हैं, इनमें से किसी के किनारे नहीं है। एक पांचवी नदी है, आप पता लगाइए और कमेंट करिए। दूसरा, रिसेंटली जो ये हैं, क्या नाम है इनका? सर्जियो परेज हैज़ वॉन 2021 अजरबैजान ग्रैंड पिक्स। इन्होंने 2021 की अजरबैजान ग्रैंड पिक्स जीती है। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये किस कंट्री के बिलोंग करते हैं? मतलब ये फार्मूला 1 कार रेसर है, इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स जीत ली है। तो ये किस कंट्री के हैं ये आपको बताना है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। और क्या था? स्मॉल स्टार्ट्स लीड्स टू बिग फिनिशिंग। हमने स्मॉल स्टार्ट कर दिया है और आप इसको बिग फिनिशिंग कर सकते हैं, इसकी बिग फिनिशिंग आप कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेटिंग क्रिएटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप्रिशिएट माई वर्क, आई विल try to provide more such videos. Thank you for watching.